क्या बीमारी ना होना ही एक अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है या स्वास्थ्य के कुछ और आयाम भी हैं? अगर आपका मानना भी यही है कि बीमारी ना होना ही एक अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे हेल्थ की क्या डिफरेंट टाइप की डेफिनिशंस हैं, उनके अंदर क्या-क्या इंक्लूड किया जाता है और हमें किन-किन जगह और फोकस करना चाहिए जिससे कि हम अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बना सकें। माइंड मैप के द्वारा मैं आपको अभी समझाता हूँ कि हेल्थ से हम क्या समझ पाते हैं। ज़्यादातर लोग हेल्थ को सिर्फ बीमारी रहित ही मानते हैं। जो व्यक्ति बीमार नहीं है मतलब वो स्वस्थ है। और अगर हम डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि हेल्थ वो अवस्था है जिसके अंदर कंप्लीट तरीके से हमारा फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग हमारी है और हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी या कोई दुर्बलता नहीं है। इस स्टेट को डब्ल्यूएचओ हेल्थ का नाम देती है। अगर हम किसी मेडिकल डिक्शनरी की बात करें तो ज़्यादातर मेडिकल डिक्शनरियाँ इस हेल्थ की डेफिनेशन को इस तरीके से बताती हैं कि हेल्थ इज दैट रिलेटिव स्टेट इन विच वन इज एबल टू फंक्शन वेल। वह स्थिति किसी भी इंसान की जिसमें वो बहुत अच्छे से काम करता है। किन आयामों में? फिजिकली, शारीरिकली, मानसिकता से, उसके सामाजिक व्यवहार से और उसके आध्यात्मिक व्यवहार से। किस लिए? कि वो अपने अंदर की सारी चीज़ों को व्यक्त कर पाए अपने जिस एनवायरनमेंट में, जिस वातावरण में वो रह रहा है। रेनी डुबॉस भी इसको कहते हैं कि हेल्थ इज प्राइमरली अ मेजर ऑफ ईच पर्सन्स एबिलिटी टू डू एंड बिकम व्हाट ही वांट्स टू बिकम। ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की है कि एबिलिटी टू डू, क्या वो कर सकता है और क्या वो बन सकता है। हालांकि हम अपनी स्थितियों को ऐसा बना देते हैं, उनको ऐसा समझते हैं कि ये स्थिति मुझे आगे जाने नहीं दे रही, बल्कि यहाँ विपरीत बात है कि हमारी एबिलिटी के ऊपर हम कितना काम करते हैं और क्या बनते हैं, ये भी आपकी हेल्थ का एक हिस्सा है। हॉलिस्टिक हेल्थ की हम बात करें जो आजकल बहुत प्रचलित है। हॉलिस्टिक हेल्थ में ज़्यादातर लोगों ने 6 पिलर्स इसके बताए हैं और ये कंसेप्ट जो मल्टी डायमेंशनल है, सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो ज़्यादातर ट्यूट्स जिसको मानते हैं। हॉलिस्टिक हेल्थ के अंदर फिजिकल, शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपके सामाजिक, इंटेलेक्चुअल का मतलब हम समझ सकते हैं इससे कि आप जो कार्य कर रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी एबिलिटीज हैं। और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। मेरे इस रिसर्च के अंदर मैंने पाया कि जो वेलनेस व्हील की डेफिनेशन है दैट इज मोस्ट एप्ट, जो बहुत अच्छे तरीके से हमें इन सारी चीज़ों को बताती है। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि इसके हेल्थ के लिए हमें किन किन जगह पे क्या क्या करना पड़ेगा। तो वेलनेस व्हील की जो फर्स्ट डायमेंशन में हम बात करें, इमोशनल, हमें अपनी भावनाओं को समझना है और अपने भावनाओं को नियंत्रित रखना है। एक किसी भी इंसान की अगर हम बात करें तो एक हमारे अंदर एक स्केल की तरीके से इमोशन काम करता है। हम बहुत डिप्रेस हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा इलेटेड मैनिक फेज में हो सकते हैं। और ये एक नियम है कि जब तक कोई चीज़ बैलेंस स्टेट में नहीं है, एक्सट्रीम्स हमेशा नुकसान ही करती हैं। एक्सट्रीम्स नेवर गिव बेनिफिट टू एनीवन। फेजेस ऑफ एक्सट्रीम्स इज ओके। तो इसलिए हमें एक्सट्रीम्स में कभी नहीं रहना है, ना डिप्रेशन में रहना है, ना मैनिया में रहना है। हमारा इमोशन स्टेबल होना चाहिए। हालांकि हम माहौल के हिसाब से कभी हम बहुत खुश होते हैं,
कभी अगर बहुत हम डिप्रेशन में, हम ये कहें कि हम उदास भी हैं, सैड भी हैं, तो हमें उसको कंट्रोल करना आना चाहिए, तभी हम अपने आप को स्वस्थ कह सकते हैं। तो इमोशन को ठीक रखने के लिए जो चीज़ है वो है कि हम अपने स्ट्रेस लेवल्स को अच्छे से मैनेज करें, और जो भी हमारा शेड्यूल वर्क है अगर उसे हम अच्छे से कर लेते हैं तो हमें स्ट्रेस कभी होगा ही नहीं। स्ट्रेस तो ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि जो हमने शेड्यूल किया है हम उसको कर ही नहीं पा रहे हैं, हमारी कुछ चीज़ें जो हम कर सकते थे उन्हें नहीं कर पाए, यही मुख्यतः ज़्यादातर लोगों में स्ट्रेस का कारण है। तो इसको अच्छे से जब तक हम हैंडल नहीं करेंगे, इसको इफेक्टिवली जब तक हम कोप नहीं करेंगे और अपने लाइफ को अच्छे से डिज़ाइन नहीं करेंगे, उनके रिलेशनशिप को हम फ्रूटफुल नहीं बनाएंगे, तो हमारा इमोशनल फेस हमेशा अनस्टेबल रहेगा। तो इसको स्टेबल करने की ज़रूरत है। दूसरा है स्पिरिचुअल लेवल, जो हमारा आध्यात्मिक लेवल है। आध्यात्मिक की जब भी बात आती है, आध्यात्मिकता पे ज़्यादातर लोग इसको रिलीजन से या कल्चर से जोड़ते हैं। हालांकि रिलीजन और कल्चर दोनों एक ऐसी चीजें हैं जो हमें स्पिरिचुअल होने की तरफ लेकर जाती है। एवरी रिलीजन एंड फेथ हेल्प अस टू रीच टू आवर क्रिएटर। तो स्पिरिचुअल में जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम समझें, हमारा बिलीफ सिस्टम अच्छा हो, हम अच्छी वैल्यूज का पालन करें, हम किन एथिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स विच मेक्स योर लाइफ। और हम अगर जो प्रिंसिपल नहीं है उनको ही ठीक से नहीं उनका अनुपालन कर पा रहे हैं तो हम एक ठीक लाइफ और हेल्थ को एंजॉय नहीं कर सकते। तो हमें स्पिरिचुअल लेवल पे भी काम करना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल लेवल की हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल लेवल में कोई भी इंसान जब तक वो अच्छी क्रिएशन नहीं कर सकता, नई चीज़ें नहीं बना सकता और अपने अंदर ऐसी स्किल वो या नॉलेज एक्वायर नहीं कर रहा जिससे कि वो अपने आप को, अपने समाज को सर्व कर पाए, तब तक इंटेलेक्चुअल लेवल कभी स्टेबलाइज नहीं हो सकता। और इसके अंदर जो समस्या मैंने पाई है वो ये है कि ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि अब मेरा स्कूल ख़त्म हो गया, कॉलेज ख़त्म हो गया या मैंने कोई प्रोफेशनल डिग्री कर लिया, तो अब मुझे आगे पढ़ने की और स्किल्स एक्वायर करने की क्या ज़रूरत है। और मैं मानता हूँ यहाँ पे हम गलत हैं, हमें इस लेवल पे काम करना चाहिए। ए पर्सन हु वांट्स टू लिव ए फुलफिल्ड लाइफ, उसको पूरी ज़िंदगी अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। वन शुड बी ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। जिस आयाम में वो सफल नहीं है उन आयाम का उसे अध्ययन करना पड़ेगा और उसमें अपने आप को कुशल बनाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं और एक अच्छे स्वास्थ्य को एंजॉय कर सकते हैं। फिजिकल लेवल की बात करें तो ज़्यादातर दुनिया फिजिकल लेवल पे आपके साथ लगी हुई है कि आपको अपने शरीर को अच्छा बनाना है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या मस्कुलर हो, आपकी मसल्स अच्छे से दिख रही हैं, आपका वेट अच्छा है। इस लेवल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हमें हर जगह से ज्ञान है, लेकिन फिर भी हम इस लेवल के ऊपर काम नहीं करते कि कैसे हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो और आकर्षित नज़र आए और हम उसको मेंटेन कर पाएँ। तो इसके लिए हमें अच्छा खाना खाना है, अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, अच्छे से सोना है, पानी अच्छे से पीना है और डेली बेसिस पे अच्छे से एक्सरसाइजेस करनी है। ऑक्यूपेशनल लेवल पे हम बात करें कि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है तो जब तक वो अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं है तो हमेशा उसको एक दिक्कत रहती है कि मज़ा नहीं आ रहा। तो ये जो एक लाइफ के अंदर आपको फील देता है कि एम आई सेटिस्फाइड विद माई वर्क, क्या मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ। तो इस संतुष्टि की भावना तभी आ पाती है जब आप उसको बहुत अच्छे से करते हैं और आप उसके लिए पैशनेट हैं, आपको वो काम जबरदस्ती नहीं करना पड़ रहा। अगर आपसे उस काम करने के लिए कभी भी आपको कहा जाए तो आप चाहे रात 24 घंटे में जिस वक्त आपको वो काम कहा जाएगा आप कहेंगे यस, मैं ये काम अभी कर देता हूँ। तो पैशन
जब तक आप अपने काम को पसंद नहीं करेंगे, उसके लिए पैशनेट नहीं होंगे, तो ये वाला डोमेन डायमेंशन कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। तो अपने काम को पसंद करें, उसको पसंद करना शुरू करें। पसंद नहीं करते तो या तो काम बदल दीजिए, जो काम आप जो चीज़ें पसंद करते हो वैसा काम करना शुरू कीजिए, या अपने जो भी काम आप कर रहे हैं उसको किसी प्रकार से कोई ऐसा थॉट आपके दिमाग में आता है या कोई ऐसी विचार आपके दिमाग में आता है तो उसको बदल दें और उसको पसंद करना शुरू करें, ताकि आप अपना ये डायमेंशन भी अच्छे से ठीक कर पाएँ, बैलेंस कर पाएँ, ताकि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी पाएँ। फिर आता है फाइनेंसेस। फाइनेंस की जब भी बात ही आती है तो बात आते ही दुनिया कहती है फाइनेंस तो कॉमर्स वालों का काम है, सीए का काम है, सीएस का काम है। वो एक दूसरे लेवल पे उनका काम है, लेकिन फाइनेंस की समझ, वित्तीय चीजों की समझ हर किसी इंसान के लिए, जैसे कि हम बात करें गृहिणी को खर्चा कैसे चलाना है, वो शुरू से ही उसमें एक्सपर्ट है। तो वो एक्सपर्ट हमें बनना पड़ेगा कि मेरे रिसोर्सेज क्या है, मेरे पास कितनी चीज़ें हैं, मैं उनको कैसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो भी ज़्यादा ना बढ़े और हम एक अच्छी उसमें जो हमारे पास उपलब्ध रिसोर्सेज हैं उसके अंदर एक अच्छी लाइफ जिए और हेल्दी बैलेंस लाइफ रहे। इतना प्लानिंग और बजटिंग तो हमें करनी ही पड़ेगी, और इसमें एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम एक अच्छे कंज्यूमर बने। ब्लाइंडली चीज़ों को ना लें जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और लाके हम अपने घर में उसको इकट्ठा करते रहते हैं और इवेंचुअली वो एक स्टोर हाउस में ही चली जाती है, जिसका कोई फायदा नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट जो आपकी सराउंडिंग में है और जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है, इन दोनों का इम्पैक्ट ह्यूमन बीइंग और एवरी लिविंग बीइंग के ऊपर पड़ता है। हर किसी जीवन के ऊपर वो प्रभाव डालता है। तो हमें अपना इमीडिएट सराउंडिंग, चाहे वो ऑफिस का आपकी सराउंडिंग हो, आपके घर में हो, जो चीज़ें फैली हुई हैं उसको डिक्लटर, उसको साफ सफाई रखें। जो चीज़ें आपको उपयोग में नहीं हैं उनको आप किसी को दान दे दें, गिफ्ट कर दें, क्योंकि जब पुराना जाएगा है तभी कुछ नया आएगा। तो इसके लिए आपको डिक्लटरिंग अपने हर जगह से करनी पड़ेगी, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो। जैसे कि आप समझते होंगे आपका मोबाइल फ़ोन के अंदर जो मेमोरी है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इतनी सारी चीज़ों की वजह से जो भी चीज़ें आप डाउनलोड करते हैं बहुत ज़्यादा भर जाती है। तो क्या होता है, आपका मोबाइल फ़ोन स्लो हो जाता है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन को वापस स्पीड आपने प्रदान करनी है तो आपको स्पेस खाली करना पड़ेगा। स्पेस खाली करना पड़ेगा आपको कुछ चीज़ों को जो आपके आवश्यकताजनक नहीं है, उनकी ज़रूरत नहीं है, तो आपको उन्हें डिलीट करना पड़ेगा। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। ऐसे ही आपको अपनी लाइफ में जो इतने सारे विचार आ रहे हैं, जो और चीज़ें हो रही हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, उनको निकालना पड़ेगा अपनी लाइफ से, तभी आप हैप्पीनेस, लव को एंजॉय कर पाएंगे, रिलेशनशिप्स को बढ़ा पाएंगे। इसलिए एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एनवायरनमेंट चाहे आपका लोकलाइज्ड हो या ग्लोबल हो, उसको कैसे हम और सुधार सकते हैं, कैसे अच्छे लोगों की श्रेणी में रह सकते हैं, अच्छे लोगों के साथ रह सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहें जो ज़्यादा खुश मिजाज हैं, हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, तो हम भी धीरे धीरे वैसे बन जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि आपने और हमने सबने एक छोटी सी कहानी, संगत का असर, अपने बचपन में शायद सबने पढ़ी या सुनी होगी कि एक सेब की टोकरी में एक खराब सेब होता है, और अगर हम उस सेब को वहां से ना निकालें तो धीरे धीरे सारे सेब खराब हो जाते हैं। हमने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, देखी हैं, फील की हैं, प्रैक्टिस की हैं, परंतु समस्या ये है कि हम उनका अनुपालन अपने जीवन में अच्छे से नहीं कर पाते, उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, इसीलिए ये समस्याएं हमारे साथ होती हैं। और अंत में जो 8वां आयाम है वो है सोशल, कि आप एक दूसरे से कनेक्शन बनाएं। कनेक्शन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कनेक्शन सिर्फ बिजनेस पर्पस और दूसरे पर्पसेस के लिए ही नहीं होता। कनेक्शन एक बॉन्डिंग होती है, वो बॉन्डिंग वही व्यक्ति बना पाता है
जो जो स्टेबल है, जो इमोशनली स्टेबल है, जो लोगों से जुड़ना चाहता है, सिर्फ अपने पर्पस या फायदे के लिए नहीं, वो कम्युनिटी को सर्व करना चाहता है। तो ऐसी सोशल एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करें जिसके अंदर आप अपने अलावा किसी और को सर्व कर रहे हैं, अपनी स्किल्स और नॉलेज का फायदा उन लोगों को दे रहे हैं, ताकि वो लोग भी और समृद्ध और सक्षम बन पाए और अच्छे बन पाए, दे बिकम वेल इन देयर फील्ड्स। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये आप सबको समझ लेना चाहिए कि सिर्फ बीमारी रहित रहना ही हेल्थ नहीं है, और हमें एक अच्छी हेल्थ चाहिए तो हमें इन सब डायमेंशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मैं क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ अभी, और मैं चाहता हूँ मैं अपने जीवन में कम से कम 10 लाख लोगों को अपने साथ जोड़ूं और उनको मोटापे और क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज़ से मुक्त करूं, ताकि वो, उनका परिवार और आने वाला ये विश्व, हमारा भारत देश और बेहतर दिशा में जाए, और हम इनके ऊपर काम करके इस विश्व को एक अच्छा रहने योग्य बहुत बढ़िया प्लेनेट बनाएं और बहुत सुखद और अच्छा जीवन व्यतीत करें, सुखद और स्वस्थ जीवन। अगर आपको मेरी ये प्रेजेंटेशन, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इनको शेयर करें, लाइक करें। आपके कुछ और सवाल जो आप सोचते हैं कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। आप किस प्रकार की और वीडियोस चाहते हैं जिनके ऊपर मैं काम करके आपकी किसी भी प्रकार से सहायता कर सकता हूं, तो मैं आपके कमेंट्स खुद पर्सनली पढ़ता हूं, तो मैं उनको देखूंगा और उनके ऊपर और काम करके वैसी और वीडियोस भी आपके लिए बनाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहें, खुश रहें।